आगे बढ़े और अब आपको बताएं, कराची पुलिस चीफ ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा सड़कों पर डाल दिया। कहा, शिकायत मिली कि जहां सड़क टूटी हुई है वहां स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं। काटी के दौरे के मौके पर जावेद आलम ओडो ने कोरंगी सनती इलाके में छपरा होटलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दे दी है। इलाका पुलिस को बैंक्स और कमर्शियल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी है। कराची पुलिस ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा सड़कों पर डाल दिया। कहा, शिकायत मिली कि जहां सड़क टूटी है वहां स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। में बढ़ते हुए क्राइम्स, पुलिस चीफ नई मंतक ले आए, छपरा होटल भी रडार पर आ गए। कराची पुलिस चीफ का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का दौरा, ताजुर से गुफ्तगू में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ने की नई मंतक पेश कर दी। कहा, शिकायत मिली है कि जहां सड़क टूटी हुई है वहां स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं। ताजुर की शिकायत पर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ने कोरंगी सनती इलाके में छपरा होटल के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दे दी। हमें पता है कि बारिश के बाद जहाँ पे रोड में खड्डा ये हो जाता है वहाँ पे क्राइम में भी इंक्रीज आ जाती है। तो एक लिहाज से आप हमारा काम कर रहे हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी। जौहर कंधारी साहब ने बताई छापड़ा होटल, एसएसपी साहब को मैं दोबारा कहता हूँ कि कितने भी पावरफुल और बासर हों, आप इस पे अपने डीआई साहब को भी जब आए कहें आप इन पे दोबारा एक्शन लें। और अगर कुछ नहीं, कुछ होटल की परमिट मिली हुई है आप उसको हटा नहीं सकते, कम से कम आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि आप वहाँ पे मुसलसल रेड्स करें। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ने बताया कि मुख्तलिफ मोबाइल एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल की जगह हम स्मार्ट कारों की फराहमी और साथ ही 500 नई मोटरसाइकिलें कराची पुलिस खरीदने की समरी भेज दी है, जिसमें 125 और 150 सीसी की मोटरसाइकिलें शामिल होंगी। ऑपरेशन पुलिसिंग, पेट्रोलिंग, पेक्टिंग इसको रिप्लेस करेगी सीसीटीवी कैमरा, जो स्मार्ट कमांड एंड कंट्रोल रूम है। आपने बाहर जाते हैं आप माशाल्लाह, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे पुलिस की इस तरह भरमार नहीं है। और नई डिमांड है कि जी वहाँ पे पिकेट लगा दें, वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा दें, क्योंकि वो उन्होंने पूरा कवर किया हुआ है जिसको हम सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। लेकिन उसका जो दूसरा हल है वो जो हम कर रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलके कैमरा, सीसीटीवी कैमरास लगाना और कंट्रोल रूम बनाना। कराची पुलिस चीफ ने कहा कि सेफ सिटी के 4,500 कैमरे पब्लिक प्राइवेट के तहत लग चुके हैं। सेफ सिटी के 12,000 कैमरों की तनसीब 2 साल में मुकम्मल होगी। ताजु ने शिकायत के अंबार लगा दिए। काठी सदर जौहर अली कंधारी बोले, आईजी साहब ने 200 एहलकार मुहैया करने की बात की थी, ताहम 2 भी अभी तक नहीं मिल पाए। सवाल ये है कि 14,000 पुलिस एहलकार कैसे कराची शहर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो एक्टिव पुलिस काम कर रही है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है, वो तकरीबन 14 से 15,000 है, जो 2 शिफ्टों के अंदर है, 12-12 घंटों की शिफ्ट के अंदर। कराची से शहर में इसकी आबादी 3 करोड़ की चाहिए। उसमें तकरीबन 8,500 सिक्योरिटी पर्पस पे लगी हुई है, कुछ 3,000 के और पर्सनल तौर पे वो सिक्योरिटी पे दी गई है। तो सर आधे से ज्यादा नफरी तो आपकी उन कामों में लगी हुई है जो मैंने आपको बताया। तो असल पुलिस तो 14-15,000 ही है ना। 14,000-15,000 आदमी कैसे शहर में कवर कर सकती है? आप क्या करेंगे जब तक लोग नहीं ज्यादा होंगे? पुलिस चीफ ने इलाका पुलिस को बैंक्स और कमर्शियल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन राना जहांजेब के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। कराची पुलिस चीफ ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा सड़कों पर डाल दिया। कहा, शिकायत मिली है कि जहां सड़क टूटी हुई है वहां स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं। काटी के दौरे के मौके पर जावेद आलम ओडो ने कोरंगी सनती इलाके में छपरा होटलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी दे दी है। इलाका पुलिस को बैंक्स और कमर्शियल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत जारी कर दी है। जी हां, कराची पुलिस चीफ ने शहर में स्ट्रीट क्राइम्स का मलबा सड़कों पर डाल दिया है। कहा कि शिकायत मिली कि जहां सड़क टूटी है वहां स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं। काटी के दौरे के मौके पर जावेद आलम ओढो ने कोरंगी सनती इलाके में छपरा होटलों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दे दी। इलाका पुलिस को बैंक्स और कमर्शियल एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ाने की भी हिदायत जारी की गई है। यह अहम दौरा किया गया है। काटी के दौरे के मौके पर जावेद आलम ओढो ने कोरंगी सनती इलाके में छपरा होटलों के खिलाफ कार्रवाइयों की भी हिदायत जारी की गई हैं। कराची के शहरियों ने कराची पुलिस चीफ के बयान को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि छीना झपटी से सड़कों की टूट फूट का कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस खुद नाअहली छुपा रही है। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं कि ये हमारी पुलिस की नाअहली है। छीना झपटी होती है या स्मगलिंग होती है, इसी तरह रोड के ख़राब होने की वजह ट्रैफिक जाम। जिस तरह से आप देखें ट्रैफिक पुलिस है, अभी उनका काम है रोड को क्लियर कराना। आप देखो 1-1 घंटा रोड जाम है,
ایک फ्यूल महंगा है आवाम के ऊपर, बिजली का बहरान है, आटे का बहरान है। अभी हम गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले, 200, 250, 500, 1000 रुपये कमाने वाले, वो तो इस फ्यूल के अंदर हमारे चले जाते हैं। उसकी वजह ये है कि रोड ख़राब है, ट्रैफिक जाम है और इसी तरह दूसरी कई मसाइल हैं जो हमारे साथ पूरे दिन के अंदर पेश आते हैं। पुलिस को बोलो तुम लोग घर में आराम कर रहे हो तो छीना झपटी तो होएगी होएगी, जाहिर सी बात है। हाँ, और खुद घर में छुप के बैठी हुई है, रोड पे है ही नहीं, तो छीना झपटी क्या, डकैतियाँ, हर चीज़ होएगी। सही बात है, गलत बात है, क्योंकि खुद रोड पे है, कहीं दिखा दो कोई पुलिस है, कोई रेंजर्स है, कोई नहीं है, तो लूट मारियाँ तो होएगी भाई। रोड से तो छीना झपटी का कोई ताल्लुक नहीं। रोड से ये हो सकते हैं हादसात होते हैं, छीना झपटी जो है वो तो पुलिस की सुस्ती से होती है। हर जगह खड़े होते हैं अल्लाह के नेक बंदे और किसी मामले में बोलते नहीं। जो कुछ होता है दिन दिहाड़े होता है, रात को तो पब्लिक ही नहीं होती, ना रात को छीना झपटी होती है, सब कुछ दिन में ही होता है। और रोड की टूट फूट से इसका कोई ताल्लुक नहीं छीना झपटी, ये ऐसे ही बस वो नाचने जाने आंगन टेढ़ा। अब आपको बताएं कि शहर में बढ़ती लोड शेडिंग ने कारोबार का भी भरकस निकाल दिया। लोड शेडिंग के बायस मार्केटों और बाजारों में कारोबारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर हैं। आपको बताते चलें, शहर में बढ़ती लोड शेडिंग ने कारोबार का भी भरकस निकाल दिया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से, जो इस वक्त सदर मार्केट में मौजूद हैं। जी जावेद, बताइएगा सदर मार्केट में इस वक्त कितने दौराने की लोड शेडिंग जारी है? बिल्कुल जी, शहर के हवाले से दावा किया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 71% शहर के अंदर जो है वो मुस्तस्ना इलाके हैं, जबकि 29% के अंदर लॉसेस की बुनियाद पर जो है वो 6 से 8 और कई मुकामात पर 10 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन जो ये दावा है इसको यकसर शहरी और जो कारोबारी हजरात है वो अक्सर मुस्तरद करते हैं, इसलिए कि शहर के वो मुकामात जो मुस्तस्ना ज़रूर है लेकिन उनसे मुल्का जो है वो बड़ी मार्केट्स हैं शहर की, और उनमें जो है वो उन औकात में चाहे थोड़ी लोड शेडिंग की जाती है लेकिन उन औकात में की जाती है जब वर्किंग आवर्स होते हैं और कारोबारी वक्त होता है। तो हम इस वक्त जो है शहर की, बल्कि कहें तो पाकिस्तान की जो है सबसे बड़ी मार्केट सदर में मौजूद है, और यहाँ पर जो हमारे साथ जो यहाँ के नुमाइंदगान मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ जो है वो सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन गुलफाम मिनहाज मौजूद है। पूरे कराची को आप डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को और मोबाइल को, पूरे शहर में यहाँ की भी सिचुएशन बताएं। जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर जब लाइट नहीं होती है, मैं खुद ये देख चुका हूँ कि उन छोटी मार्केटों में लाइट ना होने के बायस ना मोबाइल रिपेयरिंग होती है, ना कुछ सेल हो रही होती है। जी बिल्कुल, जो के इलेक्ट्रिक का दावा है कि वो 71% जो कराची का इलाका है वो मुस्तस्ना है, बिल्कुल गलत है। 29% वो दावा कर रहे हैं, तो आए मैं उनको दिखा देता हूँ कि किस किस कराची के इलाके में लोड शेडिंग 10-10 घंटे की लोड शेडिंग, जिससे हमारा कारोबार पूरे कराची का मुतासिर हो रहा है। सिर्फ कराची की हम बात करें तो कराची जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को, और के इलेक्ट्रिक के मजाले में एक तरफ ये लोग टैरिफ बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ ये टैक्सेस लगाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग, हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है। पूरे कराची की आप बात करें तो गुलिस्तान, जौहर, गुलशन और उससे मुल्का बहुत सारे इलाके, अगर आप साउथ की बात करें गिजरी में भी हम 10 से 12 घंटे के ऐसे इलाके मौजूद हैं जहां बड़ी मार्केट्स हैं और वहां पर 10 से 12 घंटे की रोजाना की बुनियाद पर लोड शेडिंग की जा रही है। और के इलेक्ट्रिक उसमें दावा करती है कि यहाँ पर कुंडे हैं या बहुत सारी चीज़ें। तो हमारा ये कहना है, हमारे मुतालबात है कि हम लोग तो टैक्सेस भी दे रहे हैं आपको, हम लोग तो प्रॉपर बिल भी टाइम से भर रहे हैं, तो आप जो इस चीज़ से मुतासरा इलाके हैं लोड शेडिंग से, आप उनके कुंडे काटें, उनके खिलाफ आप कानूनी चाराजोई करें, कानूनी कार्रवाई करें, मगर ताजरों को क्यों परेशान किया जा रहा है? अच्छा, के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदे हर उस इलाके में मौजूद नजर आते हैं रोजाना की बुनियाद पर जिनका दावा किया गया कि इलेक्ट्रिक की जानिब से, और मार्केट के अतराफ में भी जो रिहायशी इलाके हैं उनमें मौजूद रहते हैं। कौन आखिर इनको कुंडे लगा के देता है? इन्हीं के लोग ही मुलविस है ना यकीनी तौर पर, जो इस तमाम प्रोसेस को सबूताज कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। देखें, डिजिटलाइज हो गई है दुनिया, और अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं कि वो 1 सेकंड में पता चल जाता है। पिछला बिल देखें, आने वाले बिल देखें, उसमें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बिल्कुल इनके नुमाइंदे मौजूद होंगे, क्योंकि उसमें आप ये देखेंगे कुंडा लगना कोई आसान काम नहीं है कि कोई अंदर से चीज़ निकल जाती है, सामने वादे तार नज़र आती है। हम लोग ताजिर हैं, हम टैक्स देते हैं, हम मुल्क की मईशत को चलाते हैं, तो ताजिरों के साथ ये जो मजालिम में, एक तो टैरिफ बढ़ा दिया गया, एक के इलेक्ट्रिक के आप ये देखें कि लोड शेडिंग जो हो रही है, और वो भी कारोबारी औकात में हो रही है, दिन के औकात में, जिसमें हमारे मोबाइल के रिपेयरिंग वाले हैं हजरात हैं, उनको बड़ी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारा कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया है सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से। हम अगर टैक्स भी दें, हम टाइम से बिल भी भरें, उसके बावजूद अगर हम ये सारी चीज़ें फेस करें तो आप बताएं हम लोग कहाँ खड़े हुए? अच्छा, के इलेक्ट्रिक कहती है कि
रात 11 बजे तक हम लोड शेडिंग करेंगे। तो मार्केट्स जो है वो जो मुल्का मार्केट है, मेन मार्केट भी रात 10 बजे तक होती है। 8 बजे के बाद जो है वो लोड शेडिंग होती है, यानी कि कारोबार शुरू ही जो है वो 5 बजे होता है शहर कराची में और 8 बजे ख़त्म करने तक बहुत कम मुख्तसर टाइम है। क्या इसमें किस किस्म की परेशानी को सामना है? देखें, सबसे पहले तो जिस टाइम पे ये लोड शेडिंग का कह रहे हैं तो वो पीक टाइम होता है हमारा, वो उसमें क्लोजिंग टाइम भी होती है, पेमेंट्स टाइम भी होती है, पेमेंट्स कलेक्शन भी होती है। और लाइट जाने की वजह से मैं एक चीज़ आपको वाजे करता चलूँ कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है। चोरी और डकैती के अंसर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जब लाइट नहीं होती तो उसमें जो ये ऐसे अनासिर हैं वो तरीका वारदात उनका फिर ज़्यादा हो जाता है और वो हम लोग उससे भी मुतासिर हैं। तो जो एक औकात कार है इनको उसमें भी तब्दीली लानी चाहिए। ख़ास तौर पर जो तिजारती हब हैं, पूरे कराची की मैं बात करूँगा, चाहे वो बोल्टन मार्केट हो या सदर का हब हो या कोई भी जगह हो, कराची में जो तिजारती हब हैं उसको इस्तिस्ना देनी चाहिए लोड शेडिंग से। बिल्कुल जी, तिजारती जितने भी मराकज़ हैं वहाँ से लॉ एंड ऑर्डर भी सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए पीक आवर्स में जो खातिर को इस तरह के इंतजाम किए जाएँ और इसके साथ साथ उन तमाम इलाकों को उन पीक आवर्स के अंदर जब कारोबारी टाइम होता है उस वक्त जो है वो मुस्तस्ना दिया जाए। उसके बाद चाहे रात को जो है कि इलेक्ट्रिक बिजली लेकर कहीं और इस्तेमाल करती जाए, ऐसा मुतालबा है ताजरों का। और ये सदर में हम खड़े में और डीलर एसोसिएशन पूरे कराची को डील करते हैं, तो इनका यही मौक़िफ़ है कि जहाँ जहाँ मार्केट से वहाँ जो है वो रात के जो पीक आवर्स होते हैं वहाँ उस वक्त में लोड शेडिंग की जा रही है, उस औकात कार को जो है तब्दील करके उस टाइम से मुस्तस्ना दिया जाए ताकि कारोबार मुतासिर ना हो। जी ताकि कारोबार मुतासिर ना हो। जावेद कायम खानी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाइन्स एरिया से हमारी नुमाइंदा नमरा रियासत। नमरा, ये बताइएगा शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना है लोड शेडिंग के बाइस? बिल्कुल जी, यहाँ पर भी लोड शेडिंग की यही सूरत हाल है जिस तरह के शहर के मुतादिद इलाकों में है कि लोड शेडिंग का दौरान है। जिस तरह से के इलेक्ट्रिक की जानिब से बताया जाता है कि 8 से 10 घंटे महज है, लेकिन यहाँ पर 12 से 15 घंटे की लगातार लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बायस यकीनी तौर पर शहरी को मुश्किलात का सामना इस वक्त भी इलाके में लोड शेडिंग है और जिसके बायस बच्चे और बुजुर्ग अफराद घरों से बाहर निकल कर बैठने पर मजबूर हैं। ये सिर्फ न सिर्फ बिजली का ये मसला शहरियों के लिए जो है वो बच्चों के लिए और बुजुर्ग अफराद बल्कि घर में मौजूद ख़वातीन के लिए भी ये मसला, और उसके साथ साथ बारिशों के बाद जिस तरह से गंदगी और कचरे के ढेर और जगह जगह पानी जमा होने के बाद मच्छरों की बहुतात हुई है, उसके बाद शहरी को ये कहना है कि घर से बाहर बैठना भी मुश्किल हो चुका है। और जब तवील दौरानिए की रात के औकात में लोड शेडिंग की जाती है, दिन के औकात में भी की जाती है, लेकिन रात के जो औकातकार हैं उससे जो है वो उनको शदीद मुश्किलात का सामना रहता है और अजियत से दो चार रहते हैं। जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई का वक्त शाम में होता है, ट्यूशन जाना होता है, उस वक्त भी लोड शेडिंग की जाती है और ये तवील दौरानी की लोड शेडिंग के बावजूद जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है, जिससे वो मज़ीद अजियत से दो चार होते हैं और इसी मसले के बायस जो है वो पानी की किल्लत और दीगर मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा कितने घंटे की लोड शेडिंग? इधर तो तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है और बहुत तंग है, 2.5 घंटों की लोड शेडिंग चल रही है ना, तो इलाके वाले बहुत परेशान हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ काउंसलर साहब भी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे भी बात करेंगे। आप बताइएगा कि आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं कि इलेक्ट्रिक को बोलने के लिए? इस तरह बताया जा रहा है कि 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जाए। उसमें हमारे तरफ से ये है कि ये जो इंस्टॉल कराया है पूरा प्रोजेक्ट, इसमें 26 PMTयाँ और पूरे इलाके में हाई टेंशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ही उससे हमने केस करा था और ये हम, लेकिन इसमें हमने अपनी पेमेंट कर रहे थे कि हमारी पेमेंट ये 28 हज़ार रुपये में इनसे हुआ था, उसको भी प्लस कराए। वो 4000 मीटर थे, लेकिन 4000 से ज़्यादा मीटर लग चुके हैं और कोई अभी भी काम बाकी, 13 PMTs लगी हैं, 13 बाकी हैं। काम भी करवाया गया, जैसे काउंसलर साहब ने बताया कि अपनी मदद आपके तहत जो वो शिकायत करके बार बार जो है PMT लगवाए गए, उसके बावजूद अब ये हाल है कि यहाँ पर इलाके में 10 से 12 और 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही, जिससे यकीनी तौर पर शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुतादिद बार के इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त की जा चुकी है इस मसले पर कि इस मसले पर नज़रसानी करके लोड शेडिंग का जो एलानिया जो औकातकार है उसके अलावा जो गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है उस पर काबू पाया जा सके। जी, शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। नमरा रियासत और जावेद कायमखानी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों। सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसन बच्ची गिर गई। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसन बच्ची गिर गई। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी है और ये मनासिब आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसन बच्ची गिर गई है। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की तलाश भी शुरू कर दी है। एक बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं नदी के करीब और
और बच्ची की तलाश शुरू कर दी गई है। बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसन बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, ये बताइएगा कमसिन बच्ची की उम्र क्या बताई जा रही है और उसकी तलाश के लिए अभी तक क्या किया जा रहा है? बिल्कुल जी, 4 से 5 साल की बच्ची की उम्र जो है वो बताई जा रही है। जो बच्ची मलीर नदी जो है वो मुकाम है सोहराब गोड़ का, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया और बच्ची की गिरने की इत्तला पर जो है वो इलाका मकी जमा हुए और अपनी मदद आपके तहत जो है वो शावल मंगाया गया। उस शावल की मदद से जो नदी है उसमें जहाँ जहाँ स्पॉट्स बने हुए हैं, मुमकिन तौर पर गहराई ज़्यादा है, वहाँ पर शावल की मदद से बच्ची को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नदी के अंदर जो बहाव है वो थोड़ा सा तेज़ है। मुमकिन तौर पर अगर बच्ची इसी मुकाम पर गिरी है, इसी के इत्तला की गई है और अभी जो है वो ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि किसी ने बच्ची को गिरते हुए देखा गया हो। लेकिन पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी उस मुकाम पर पहुंच गए और रेस्क्यू को भी तलब किया गया है। लेकिन अपनी मदद आपके तहत जो इलाका मकी है, पख्तून आबादी है और उनकी जानिब से शावल जो है वो मंगाया गया और शावल की मदद से नदी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो है वो बच्ची की तलाश की जा रही है। जबकि रजाकाराना तौर पर काम करने वाली फलाई तंजीमों के जो रजाकार हैं वो बहरी खिदमात की उनकी टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँच रही हैं, उन्हें रवाना कर दिया गया। जबकि इसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से भी इत्तला दी गई है कि बच्ची के गिरने की इत्तला पर फौरी तौर पर जो है वो टीमों को वहाँ रवाना कर दिया गया है। लेकिन ये वाक़या जो आया था ये चांदना यानी कि रोशनी थी और शाम के औकात में जो है वो इत्तलात मिली थी 5 बजे के बाद, जिसके बाद उन्होंने अपनी मदद आपके तहत वहाँ के मकीनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। लेकिन जो अब अंधेरा हो जाने के बाद जो है वो थोड़ी सी मुश्किलात का सामना है बच्ची की तलाश के लिए। लेकिन अभी टीमें जो है वो काम कर रही हैं, ऑपरेशन अभी रोका नहीं गया है और मुमकिन कोशिश की जा रही है कि बच्ची को जो है वो जिस एरिया में ये बच्ची गिरी है उसके जहाँ पर पानी का बहाव ज़्यादा है उस जानिब जो है उसे चेक किया जा रहा है। सोहराब गोड़ से आगे जो ये नदी का डाया जिस तरफ मुड़ रहा है नदी का, उस वक्त उस जगह पर जो है वो बहरी खिदमात की टीम की जानिब से जो है ये चेकिंग के लिए वहाँ पर अपने गोताखोरों को जो है वो तैनात किया गया, खड़ा किया गया ताकि मुमकिन तौर पर बच्ची अगर बहकर आगे किसी मुकाम पर पहुँच रही है तो वहाँ आकर जो है उसे इंटरप्ट करके बच्ची को रोका जाए। लेकिन इत्तला पर अब तक जो है वो सिर्फ अपनी मदद आपके तहत उस मुकाम पर शावल के जरिए की जा रही है। जबकि बहरी खिदमात की फराई इदारों की जो तंजीमें उन्होंने कुछ फासले से जो है वो बच्ची की सर्चिंग शुरू की है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि जब तक जानना है और ये हमारी कोशिश जारी रहेगी कि कम अज़ कम जो है वो कम वक्त के अंदर बच्ची को मुमकिन तौर पर जो ये चीज़ हैं डिशेज बने हुए इस जो नदी है इसमें इस पानी के जो गढ़े हैं और बारिश के तेज बहाव के बायस जो है वो कटाई में फर्क आया, जिसके बायस जो है मुमकिन तौर पर बच्ची भी गिरी थी और बच्ची की तलाश के लिए भी इन्हीं साइट्स पर जो है वो अपने गोताखोरों को नीचे नदी में उतारा ताकि बच्ची की तलाश को मुमकिन बनाया जा सके। अच्छा, सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसिन बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत बच्ची की तलाश शुरू कर दी है। आपको बताते चलें सोहराब गोड़ के करीब लियारी नदी में कमसिन बच्ची गिर गई। जावेद कायम खानी हमें अपडेट कर रहे थे। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के भारी भरकम बिलों के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कल एहतजाज का ऐलान। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन ने एहतजाज की हिमायत कर दी। फ़हीम नूरी का कहना है कि बिजली के बिल आम आदमी का मसला है, एहतजाज का हिस्सा बनेंगे। जी हाँ, के इलेक्ट्रिक के भारी भरकम बिलों के खिलाफ MQM पाकिस्तान का कल एहतजाज का ऐलान सामने आया है। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन ने एहतजाज की हिमायत कर दी। तफसीलात हम जानेंगे अयास राना से। बिल्कुल, अगर बिजली की कीमतों के हवाले से बात करें तो कराची शहर में हमने देखा था कि ताजिर बरादरी जो है इस पर सरापा एहतजाज थी, जिसके ऊपर हमने देखा कराची में बड़े बड़े एहतजाज भी हुए। अब सियासी जमात जो MQM है जो कराची को ओन करने का दावा करती है, उन्होंने भी अब कल के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के बाद बिजली की कीमतों के हवाले से एक बड़े एहतजाज का ऐलान किया, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब तमाम वो ताजिर बरादरी जो है वो एक एक करके वो भी अब इसे हो सकता है कि इनके साथ जो सियासी एहतजाज है उसमें वो मुंसलिक हो जाएं, उनके साथ चले जाएं। फ़हीम नूरी हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं अलायंस के। सर, आप लोग भी कल एक एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या चाहते हैं? क्या आप लोगों के एहतजाज से अब तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से? देखें, सबसे पहले तो ये कि एहतजाज तो हमारा फंडामेंटल राइट है और ये एहतजाज अब तक जो एहतजाज हुए वो
बग़ैर सियासी जमातों के हुए या अगर जमात इस्लामी ने बीच में एक एहतजाज किया तो कराची के चूँकि के इलेक्ट्रिक की ने एक जो इनके बिजली के टैरिफ हैं वो डे बाय डे मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं और लोड शेडिंग बढ़ रही है, दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो ये हमारे पास जो है मुत्तहिदा बिज़नेस फोरम का एक डेलीगेशन अभी बीच में मुलाकात करके गया है और उन्होंने हमें बताया इस चीज़ के बारे में। तो हमने बिल्कुल उनकी भरपूर हिमायत का ऐलान किया है और ज़ाहिर एहतजाज में जाएंगे नहीं तो और अगर हम इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ताजिर भी देखें ना, घर जाने के बाद तो वो भी एक आम आदमी है और पूरी आम आदमी अफेक्टिव है इससे, हम खुद अफेक्टिव हैं। तो ज़ाहिर कराची की जितनी भी ताजिर बिरादरी है, मैं समझता हूँ कि उनको भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। हर ताजिर भी घर जाने के बाद एक आम शहरी है और उसको भी वही मुश्किलात हैं जो एक आम शहरी को होती हैं। बिजली की बढ़ती हुई कीमतें जो है वो अब मुमकिन नहीं है हर किसी शहरी के लिए कि वो इतनी बढ़ती कीमतों के साथ जो है अपना गुजारा कर सके। जी, 2 रोज़ा हेल्थ एंड वेलनेस ट्रेड फेयर का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी डॉक्टर जुनैद अली शाह ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से शोबे तिब में मज़ीद बेहतरी आएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मकामी होटल में, जहां पर हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक एंड के हवाले से जो प्रोग्राम जारी है, जहां पर मुख्तलिफ एग्जीबिशन में जो है स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहां पर मेहमान खसूसी आल प्राइवेट अस्पताल एंड क्लिनिक एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जुनैद अली शाह हमारे हमरा मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे इसके हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, क्या कहेंगे आज के एग्जीबिशन के हवाले से? देखिए, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी डिपार्टमेंट को फ्लरिश करने के लिए, जैसे कि हेल्थ का डिपार्टमेंट है, इसको फ्लरिश करने के लिए कि इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आए और उसका एम यही होता है कि अफोर्डेबल लेकिन क्वालिटी हेल्थ केयर अपने मरीज तक पहुंचाना। और उसका जो सोल्यूशन है वो यही है, इस तरह के एक्सपोज हों, दवाओं की कंपनियों से लेके हॉस्पिटल्स, जो चीज़ खरीदते हैं खरीदने वाले, जो चीज़ बेचते हैं बेचने वाले, वेरियस कंपनीज हैं, स्क्रब्स की कंपनीज हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन की कंपनीज हैं, मशीनरी यूज़ होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। तो ये है तो सारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री का हिस्सा, लेकिन ये सब अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिदें पाकिस्तान में बना के बैठे होते हैं। बाहर मुल्क में आप जाएँ तो इस तरह के एक्सपोज बहुत बड़े स्केल पे होते हैं, 5-5 हज़ार स्टॉल्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल दुबई एक्सपो है, लंदन एक्सपो है, न्यूयॉर्क एक्सपो है, उसके अंदर आप जाएं तो आपको एक दिन में आप पूरा घूम नहीं सकते। ये हम अनफॉर्चुनेटली हमारे एक्सपो आप जो है वो 2 घंटे में पूरा कर लेते हैं। तो इसको शुरू करने का जो मकसद है वो ये कि सारे एक प्लेटफॉर्म पे आएँ, मिल के काम करें, ताकि क्वालिटी हेल्थ केयर, क्योंकि हेल्थ केयर ऐसी चीज़ उसमें आप क्वालिटी नहीं गिरा सकते, दुबई एक्सपो स्टाइल की चीज़ यहाँ पे पाकिस्तान में भी ग्रो करें। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जुनैद अली शाह, जो कि प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स के एसोसिएशन के सदस्य थे, जिनका कहना था कि इस तरह की एग्जीबिशन होना चाहिए जिसमें फार्मा कंपनी के स्टॉल भी लगाए गए हैं, मुख्तलिफ निजी अस्पतालों के स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसकी वजह से शोबा तिब में मजीद बेहतरी आएगी और डॉक्टर यहाँ पे विजिट करेंगे, अपनी मशीनरी देखेंगे, अद्वियात देखेंगे, जिससे मजीद जो है शोबा तिब में बेहतरी आने के इम्कान बढ़ जाएंगे। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई। आला सतह की मुलाकात में कराची में जारी तरक्याती कामों से मुतल्लिक भी उमूर ज़ेर बहस आए हैं। जी हाँ, इसी पर तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रुकन कौमी असम्बली बीबी आसफा भुट्टो जरदारी से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की इस्लामाबाद में जरदारी हाउस में आज जो है अहम मुलाकात हुई है, जिसमें कराची में जारी तरक्याती मंसूबों से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने भुट्टो जरदारी को बारिशों के बाद की सूरत हाल से तफसीली तौर पर आगाह किया है। इस मुलाकात में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुतालिक भी मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत की गई है। मेयर कराची की जानिब से इस अज़्म का भी इजहार किया गया है कि वो कराची की तरक्की व खुशहाली के लिए बिलावल भुट्टो की विजन के मुताबिक हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार। सिंध असम्बली की 28 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नामों का ऐलान कर दिया गया। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों में पीपल्स पार्टी MQM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शामिल है। आपको बताते चले, सिंध असम्बली की 28 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के नामों का ऐलान कर दिया गया। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों में पीपल्स पार्टी MQM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान भी शामिल हैं।
जी हाँ, सिंध असम्बली की 28 कायमा कमेटियों के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए हैं। कायमा कमेटियों के चेयरमैनों में पीपल्स पार्टी MKM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान शामिल है। वज़ीर कानून ज़ियाउल हसन अंजार ने चेयरमैनों के नामों का ऐलान किया। इम्तियाज़ अहमद शेख वर्क्स एंड सर्विसेज का चेयरमैन मुकर्रर किए गए। राजा अब्दुल रज़ाक सनत और तिजारत का चेयरमैन, तंजीला उम्मे हबीबा खुसूसी तालीम की चेयरपर्सन है। सईद सालेह शाह मादनी वसाइल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। जाम शबीर अली तालीम का चेयरमैन और इसके साथ मोहम्मद आमिर सदीकी सकाफत व सियाहत का चेयरमैन, सिकंदर अली शोरो हायर एजुकेशन का चेयरमैन मुकर्रर, नजम मिर्ज़ा एक्साइज एंड टैक्सेशन का चेयरमैन, फराह सुहेल व्यूमन डेवलपमेंट की चेयरपर्सन, खटुमिर अक़लियती अमूर मोहम्मद की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर, दानियाल खेल और नौजवानों के अमूर का चेयरमैन, इमदाद अली पताफी इतलात एंड आर्काइव का चेयरमैन मुकर्रर, सोहराव खान सरकी सेहत की कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर, सरफराज हुसैन शाह आबपाशी का चेयरमैन मुकर्रर, साद जोखियो मेहनत और इंसानी वसाइल का चेयरमैन और इसके साथ साथ रेहान बुंदो तवानाई का चेयरमैन मुकर्रर किए गए। अब्दुल बासी समाजी बहबूद का चेयरमैन मुकर्रर, सैयद ज़िया अब्बास तरक्की और मनसूबा बंदी का चेयरमैन, सैयद मोहम्मद उस्मान कच्ची आबादी कमेटी का चेयरमैन, सैयद एजाज हुसैन शाह SNGAD का चेयरमैन और ताहा अहमद खान इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया। आरसीन गैलरी में नौजवान मुसव्विरों के तैयार करदा फनपारों की नुमाइश इकोज़ इन मिनीएचर के नाम से सिजी नुमाइश तवज्जो का मरकज़ बनाई है और नए उभरते मुसव्विर कहते हैं कि नुमाइश से ना सिर्फ इस फन में आने वालों की हौसला अफजाई बल्कि सीखने का भी मौका मिलता है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सीन गैलरी में, जहां पर यंग आर्टिस्टों का काम शोकेस किया गया है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 मुसव्विरों का काम एक साथ शोकेस किया गया है, जिसका एग्जीबिशन का नाम है इकोज़ इन मिनिएचर। और इस वक्त हमारे साथ मुसव्विरा मौजूद हैं जो कि उभरती हुई मुसव्विरा हैं। कहेंगे आज तमाम यंग आर्टिस्टों का काम जो है वो शोकेस किया गया है और जो नए आने वाले इस फन में मुसव्विर हैं वो जब इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं कितनी हौसलामंद होती हैं उनके लिए और आगे बढ़ने के कितने मौके मिलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक द गैलरी। आर्ट सीन गैलरी का बिल्कुल शुरू के शोज़ ही हैं क्योंकि पहले गैलरी नहीं थी, अब एज अ गैलरी लॉन्च हुई है तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर पीपल हु आर आर्टिस्ट और एक दूसरे से हम सीखते हैं। हम यहाँ पर अपना काम डिस्प्ले करने के लिए आए हैं एंड आई एम अ मिनिएचरिस्ट बाय प्रोफेशन। मैंने IVS से ग्रेजुएट किया था 2019 में, मेरा भी करंटली मास्टर्स चल रहा है। तो काम बनाना, काम देखना, काम को बिकता हुआ देखना और दूसरों के कामों से इंस्पिरेशन हासिल करना और इंस्पायर होके मज़ीद काम बनाना इज़ वेरी इंस्पायरिंग। क्या कहेंगी किस मीडियम का आपने इंतखाब किया? जैसा कि मिनिएचर आपका है और एक आर्ट तो वैसे ही पूरा मुश्किल है, मगर मिनिएचर की जो फॉर्म है बहुत बारीक बीनी के साथ और बहुत डिटेल में काम किया जाता है। क्या कहेंगी नौजवानों में क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आर्ट के हवाले से? वाटर कलर्स, गॉश पेंटिंग, तो मेरी काम बहुत डिटेल्ड होता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू कंप्लीट माय वर्क और जो दूसरे लोग इसको देखते हैं तो दे लर्न स्किल और मेरा काम बहुत स्किलफुल होता है एंड आई वांट पीपल टू बी बिल्डिंग ऑन दैट स्किल। और सारा का ये कहना है कि इस तरह की तकरीबात, इस तरह की नुमाइश ने आने वाले मुसव्विरों के लिए यकीनी तौर पर एक हौसलामंद इक़दाम होता है जिससे ना कि सिर्फ अपना काम शोकेस करने का मौका मिलता है बल्कि दीगर आर्टिस्टों का, सीनियर फनकारों का काम भी दिखने का मौका मिलता है और इस तरह की जो एग्जीबिशन है शहर में खूबसूरती के इजाफे का भी बाइस है। जी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।